अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उफ़ा सिद्दीकी हंगस कुज़ीन की जानिब से और आज हम तैयार करें बहुत ही मज़ेदार कराची की देगी चिकन बिरयानी, वो भी घर पर और बहुत ही मज़ेदार स्टाइल में। तो व्यूअर्स चलिए इसको तैयार करते हैं। यहाँ पर आपको एक देगची में ऑयल नज़र आ रहा है, इसमें मैंने 1 किलो प्याज तल कर निकाल ली है। 3 कप ऑयल में मैंने तली थी, 1 कप ऑयल मैंने बाहर कर अपने पास अलग रख लिया है और 2 कप ऑयल इसमें रहने दिया है। फिर यहाँ पर 4 किलो गोल्डन चिकन है जो कटा हुआ, गोल्डन स्टाइल में कटा हुआ है, बड़े बड़े पीसेज होते हैं इसको कहते हैं गोल्डन स्टाइल में कटा हुआ चिकन। तो इसको मैंने यहाँ पर इसमें तेल में शामिल किया है और इसको हम हल्का सा भूनेंगे, इसका हल्का सा कलर चेंज होने देंगे। देखिए इसके अंदर बोटी का साइज़ बड़ा होता है, दावत वगैरह हो तो उसमें ये स्टाइल की बोटियाँ बड़ी बड़ी बनवाई जाती हैं। गोल्डन चिकन, गोल्डन कट कहा जाता है इसे। तो इस तरह से मैंने नॉर्मल चिकन लेके इसे गोल्डन कट करवा लिया है। अब इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक मैं तकरीबन इसके अंदर 8 टेबल स्पून डाल रही हूँ। लहसुन अदरक बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, रखा हुआ नहीं डालिएगा, ताज़ा मसालों की खुशबू अलग ही होती है। तो इसके अंदर हम लहसुन अदरक शामिल करने के इसे ज़रा सा भूनेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें बिरयानी मसाला नहीं डाल रही हूँ, खुद से घर के मसाले डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं हल्दी डाल रही हूँ। मेरी हल्दी का रंग काफ़ी ऑरेंज है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। ये गरम मसाला भी इसमें 1 टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर छोटी इलायची मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद है, इसको खोलकर डाल दिया है। ज़ीरा इसके अंदर 1 टेबल स्पून वाइट वाला जो है वो मैंने डाल दिया है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त मसाले हैं। जायफल जवित्री 1 टीस्पून जो है, और जो छोटी इलायची है पिसी हुई वो भी 1 टीस्पून है। ये सारे मसाले इतने ज़बरदस्त और बेसिक हैं, इनको डालते ही आपकी बिरयानी की जो है ना खुशबू वो ज़बरदस्त सी फैल जाएगी और आपको बहुत मज़ा आने लगेगा कि अच्छा भाई बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार होने वाली है। हरी मिर्चें भी यहाँ पर मैंने पीस कर रखी हुई हैं, तीखी सी हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 20 अदद हरी मिर्चें हैं, वो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। ये मसाले बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे क्योंकि हमें मसाले बहुत बैलेंस रखने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट मैंने बना रखा है, 3 पाव टमाटर का पेस्ट मैंने यहाँ शामिल किया। 1 पाव टमाटर जो है हम अलग से काट कर उसके स्लाइसेस बना के डालेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए मैं साथ साथ इतनी देर भुन रहा है तो दिखा दूँ कि थोड़ी सी प्याज मैंने यहाँ से निकाल ली है जिसको मैंने दम के अंदर ऊपर लगाना है। बाकी की प्याज के अंदर मैं कुछ कटे हुए जो है स्लाइस बने हुए लीमू हैं, कुछ हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, फिर ये आप आलू बुखारे देख सकते हैं, ये भी तकरीबन ½ कप है, और ये टमाटर जो मैंने आपको बताया था 1 पाव के करीब स्लाइस करके इसे रख लें। इन सारे मसाले को जो है मिक्स करके रख लें। ये हरा मसाला बनाएंगे हम और इसको हमें अभी शामिल नहीं करना है। इसी के अंदर हमें हरा धनिया और पुदीना भी शामिल करना है, और जब हम तह लगाएंगे और चिकन को साइड्स पे कर लेंगे बिल्कुल देग वाले स्टाइल में, तो हम तब इसकी भी एक लेयर उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हम एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गई थी, पिसा हुआ धनिया जो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है वो भी इसके अंदर शामिल किया है। आधा कप पानी इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि हमारा मसाला नीचे लग नहीं जाए और चिकन जले नहीं। तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस मैंने आधा कप पानी डाला है क्योंकि चिकन खुद भी थोड़ा पानी छोड़ेगा। आँच अब मैंने इसमें हल्की की हुई है, बहुत तेज़ आँच नहीं है। तो व्यूअर्स इसके अंदर मैंने अब देखिए चिकन को बिल्कुल साइडों पे कर दिया है, और ये जो मसाला हमने तैयार किया था हरा धनिया और पुदीना, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम हरे मसाले की जो है ना अच्छे से मिक्स करके इसकी तह लगाएंगे। जो हमने चिकन साइड्स पे किया है, बीच में थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो बीच में आ गया है, और चिकन हमने बिल्कुल साइड पे कर देना है सारा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है, और ये इतनी ज़बरदस्त बिल्कुल देग के स्टाइल में बिरयानी ऐसे ही तैयार होती है। यहाँ पर हम एक दही में मसाला शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ 1 टेबल स्पून ज़ीरा था, और जायफल जवित्री और छोटी इलायची भी 1 टीस्पून है। तो इनको हम शामिल करेंगे 3 पाव दही के अंदर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोबारा दोहरा देती हूँ, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और छोटी इलायची और जो आपका था जायफल जवित्री वो 1 टीस्पून था। यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ज़रदा रंग शामिल कर रही हूँ। ये ज़रदा रंग शामिल होकर जब दही में अच्छे से मिक्स होगा, खूब अच्छा तेज़ ज़रदा रंग यहाँ शामिल होना चाहिए। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ना केवड़ा वाटर भी शामिल करेंगे ताकि हमारा इक्वल सी खुशबू आए। रंग थोड़ा तीखा होना चाहिए ताकि नीचे हमारे चावलों में इसका कलर आएगा, ऊपर हम अलग कलर डालेंगे। फिर यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। केवड़ा एसेंस हो तो आपने बहुत थोड़ा डालना है, और इसके बाद आपने इसको भी साइडों पे बिल्कुल तह की तरह से जो है ना लगा देना है। बीच में देखें आप मॉइस्चर आता जा रहा है, और आपने जितना भी दही है, जो कुछ भी आपने ये बनाया मसाला डाला था, वो हमने सब बिल्कुल एक साइड्स पे लगा दिया है। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। चूल्हा मेरा यहाँ बिल्कुल बंद था, चूल्हा मैंने बंद करके रखा हुआ था। अब खुले देगचे के अंदर आपने पानी लेना है और उसके अंदर 8-10 बादियान के फूल इसमें शामिल कर देने हैं, और नमक इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून डालिए। खूब तीखा नमक होगा ताकि जो पानी के साथ निकल जाएगा और चावल में जितना रह जाएगा वो परफेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम बॉईल करेंगे, साथ साथ इसके अंदर हम थोड़ा केवड़ा वाटर भी शामिल करेंगे। केवड़ा वाटर डालने से ये होगा कि आपके पूरे चावलों में इक्वल खुशबू आ जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो केवड़ा वाटर हम यहीं पे शामिल कर देंगे। साथ साथ आपको दिखा दूं कि सेला चावल 2 किलो मैंने यहाँ पर अच्छे से भिगो दिए हैं। 2 घंटे से मैंने भिगो रखा है इनको अच्छे से धोकर, और अभी अच्छे से बिल्कुल भीग चुके हैं। तो इसको हम जब पानी के अंदर हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम इसे शामिल करेंगे, और हम इसे सिर्फ 2 कनी छोड़कर उबाल लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसकी तह लगाएंगे।
देखिए वो इस तरह से हम सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम अभी आंच में फुल तेज़ रखूँगी ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आए और चावल हमारे पक जाएं। तो जब इसके अंदर 2 कनी बाकी रह जाएगी तब हम इसके चावल निकाल कर निचोड़ लेंगे और पानी से अलग कर लेंगे और इसके बाद हम इसको पकाएंगे। तो अभी ये चावल हुए नहीं हैं, तो आप देखिए यहाँ पर ये चावल मुझे लग रहा है हो गए हैं। फिर देखिए मैंने नीचे चूल्हा जला दिया। यहाँ से मेरी फुटेज थोड़ी गायब हो गई। ऊपर मैंने चावलों की तह लगा दी थी, ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज कलर, येलो कलर, फूड कलर डाला मैंने और थोड़ी सी बची हुई जो प्याज आपको बताई थी वो, और इसके बाद ये मैंने साथ में जो बचा हुआ ऑयल आपको बताया था वही तली हुई प्याज़ों का ऑयल वो भी डाल दी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो वो फुटेज मुझसे डिलीट हो गई, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो इसके बाद हम इसको पहले थोड़ी सी देर के लिए हम तेज़ आंच पे दम पे रखेंगे ताकि इसका मॉइस्चर सारा बिल्कुल नीचे निकल आए। और ये देखिए अभी मैं आपको हल्का सा साइड से दिखाती हूँ कि आँच अभी मैंने तेज़ ही रखी हुई है। पानी देखिए इसका बिल्कुल साइड्स पे अंदर अच्छे से नीचे इक्वली बैलेंस हो गया है, पानी निकल आया है। और फिर इसके बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रखेंगे और ये बड़ी जल्दी ही दम पे आ जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह और हमारी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की दम पर आ चुकी है। बेहतरीन है, मज़ेदार है, खुशबूदार है और देखिए देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है हमारी बिरयानी में अच्छे कलर्स नहीं आते, तो देखिए कलर्स कितने खूबसूरत आए हैं। येलो भी है, ऑरेंज भी है, वाइट भी है और अंदर से जो देखिए आप बिरयानी जो नीचे से निकल रही कितने माशाल्लाह खिले खिले चावल है, टेंडर एंड जूसी चिकन है इसके अंदर बिल्कुल। और इसकी खुशबू के तो क्या ही कहने हैं, सुभान अल्लाह। अपने घर पर बनाएंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। वैसे देखिए इसमें ऑरेंज कलर नीचे जो हमने दही के साथ शामिल किया था उसका अलग कलर है, ऊपर येलो कलर अलग है, ऑरेंज अलग है, वाइट अलग है। तो बिरयानी इतनी प्रोफेशनल लग रही है देखने में ही, खाने में तो इसके क्या ही कहने हैं। इसे घर पे आपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस ईद पर भी, दावत पर और जब आपका दिल चाहे। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।